नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। दोस्तों इस समय सेक्टर 14 के गवर्नमेंट कॉलेज में मौजूद है, जहां पर आप सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं और इनका जो मांग है, इनका कहना है कि यहां पर इनसे पैसे जो है कुछ फीस को लेकर जो है वो लिए जा रहे हैं, जिसके बारे में इनको ग्रुप के अंदर मैसेज आता है स्कूल की तरफ से। लेकिन यहाँ पर जो है सभी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उन्हें KU के यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया। जब भी कोई पेमेंट लेना होता है, किसी तरह की कोई फीस होती है, तो कुरुक्षेत्र की तरफ से जो है वो नोटिफिकेशन आता है। लेकिन अभी जो है इसके बारे में कोई भी जानकारी उन्हें जो कॉलेज है वो नहीं दे रहा है। तो एक बार बात करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम नरेंद्र और BMC फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर जैसे कि ना, जब भी हमारे से रिलेटेड हमारे डिपार्टमेंट से कोई भी ऑफिशियल कोई भी फीस मांगी जाती है, फॉर्म भरवाया जाता है, तो KU के ना बाकायदा ऑफिशियल लेटर भेजता है और वो हमारे ग्रुप से शेयर कर दिया जाता है। जब उसके बाद हम वो लेटर फॉर्म भरते हैं या फीस भरते हैं। इस बार ऐसा हुआ कि रजिस्ट्रेशन फीस, डेवलपमेंट फीस और स्टैब्लिशमेंट फीस के नाम से ना हमसे 1500, फर्स्ट ईयर वाले से 1400, सेकंड ईयर वाले से 1500 और फाइनल ईयर वाले से 1800, ऐसे करके ना फीस मांगी जा रही है। तो हमने अपने ग्रुप टीचर से भी पूछा, HOD से भी पूछा कि किस चीज़ की फ़ीस ली जा रही है। उन्होंने बोला आपके कोर्स को ना प्रोफेशनल कोर्स में शामिल कर दिया गया है, इसलिए ना आपकी फ़ीस ना बढ़ा दी गई है। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? हम BMC के स्टूडेंट हैं सारे के सारे। तो ना अगर फीस बढ़ा दी गई है, हमने बोला अगर फीस बढ़ाई गई है तो KU के ना कुछ ऑफिशियल लेटर या नोटिफिकेशन तो होगी, वो हमारे ग्रुप से शेयर कर दो, हम फीस भर देंगे। लेकिन कुछ भी KU के से रिलेटेड ऑफिशियल हमें दिखाने को कोई तैयार नहीं है, बस कह रहे हैं आप फीस भर दो। तो आप क्या वो मैसेज दिखा सकते हैं? आपको बता दें कि यहाँ पर इन्हें ग्रुप में मैसेज आता है और उसी का ये विरोध कर रहे हैं कि जो भी इनसे फीस ली जा रही है वो किस लिए ली जा रही है, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी जो है इनके पास मैसेज जो है वो आता है रिटर्न के अंदर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बताया जा रहा है सिर्फ कॉलेज की तरफ से वो आ रहा है। तो एक बार आपको वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि जो चार्जेस इनसे लिया जा रहे हैं और ये भी बताया, और इन्हें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो मैसेज जो इनके ग्रुप के अंदर आया है, इसके अंदर बता रहे हैं कि 1440 रुपये जो है वो लिए जा रहे हैं इनसे, और कुछ बच्चों से 1490 और कुछ बच्चों से 1820 रुपये जो है वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो यही इसका विरोध करते हुए स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो अभी आपकी बात हुई है अंदर कॉलेज में किसी से? किसने क्या बोला? मैम से भी हमारी बात हुई, मेरी HOD से बात हुई थी। उन्होंने बोला कि ना आपके कोर्स को प्रोफेशनल कोर्स में शामिल कर दिया गया है, जो कि पहले नहीं था। आपका प्रोफेशनल कोर्स अब हो गया है। तो हमने बोला अगर अब हो गया तो KU ने कुछ ऑफिशियल लेटर या नोटिस भेजा होगा कॉलेज में। तो वो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है बस फीस भर दो। उसके बाद जब मैंने मैम से बोला ना, तो मैम ने बोला फी क्लर्क से पूछो आप। मैं उनके पास गया, उन्होंने बोला मेरे को सिर्फ पैसे कलेक्ट करने को कहा गया, आपको फीस देनी है दे दो, बाकी आपकी मर्जी। फिर रश्मि मैम ने हमको ये ऑडियो डाला ग्रुप में, ये ऑडियो है ग्रुप में, उसमें ग्रुप में ये ऑडियो बोला कि आपको फीस ये देनी पड़ेगी, हम नहीं ले रहे, ये KU से ऑफिशियल लेटर आया और मैंने भी देखा है। मैंने बोला मैम अगर आपने ये लेटर देखा है तो हमारे ग्रुप से शेयर कर दो, सारे बच्चों को डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे और सारे बच्चे फीस भर देंगे। ऑफिशियल KU का कोई लेटर हमको ना दिखाया जा रहा, ना हम KU की वेबसाइट पर जा रहे हैं, ना वहाँ हमें ये लेटर शो हो रहा है, ना कोई नोटिफिकेशन शो हो रही है। और जो KU में जैसे कह रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स में शामिल कर दिया गया है, जब वहाँ पर जाके प्रोफेशनल कोर्स की लिस्ट निकालते हैं ना, तो उसमें हमारे कोर्स का नाम ही नहीं है और वो अपडेट ही नहीं हो रखी। वो 2011 की लिस्ट पड़ी है, उस लिस्ट में MA मास कम्युनिकेशन, लेकिन BA मास कम्युनिकेशन उस लिस्ट में है ही नहीं है ना। अगर वो अपडेट नहीं हुआ है, अगर इनका कहना है कि अगर आया है तो वो अपडेट करें ताकि बच्चों का डाउट क्लियर हो जाए। तो यानी जो आपको कहा जा रहा है वैसा नहीं हो रहा है, प्रोफेशनल कोर्स में नहीं आ रहा है? हाँ, उस लिस्ट में तो नहीं है, वो 11 की लिस्ट है, अपडेट हुई नहीं है। अगर KU की कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ कर रहा है तो उसे अपडेट भी करना चाहिए यूनिवर्सिटी को। तो यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, उनकी भी परेशानी है कॉलेज को लेकर। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम साहिल है, मैं गाँव स्टोंडी से हूँ और मैं इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि गत वर्षों में बहुत से बच्चे हैं, इस कॉलेज में कम से कम 3 से 3,500 SC और BC स्टूडेंट हैं, जिनकी सरकार स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है ताकि वो अपना खर्चा खुद से स्वयं से वो कर सकें। लेकिन पिछले 2 सालों से इनकी स्कॉलरशिप नहीं आई हुई है। तो इन बच्चों को समस्या हो रही है कि ये एडमिशन कैसे लें, अपनी बुक्स कैसे खरीदें, अपने कपड़े लत्ते जो भी है। तो ये समस्या आ रही है। इसके लिए बार बार हमने सरकार पर RTI भी लगाई है। 2-3 बार हमने प्रिंसिपल मैम से मिले, जो स्कॉलरशिप हेड है उनसे मिले, लेकिन हर बार एक ही बात कह के टाल दिया जाता है कि पीछे से नहीं आई है। ठीक है, हमने सारा डाटा भेज दिया, पीछे से नहीं आई है, पीछे से नहीं आई है। लेकिन हम जैसे ही कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ है एक अंदर, हम उनसे बात करने के लिए गए तो वो मिसबिहेव से बात करते हैं। मिसबिहेव से बात कैसे करते हैं? हमने बोला कि भाई हमने स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग बात करनी है, तो वो कहते हैं अभी इनको दे दो पैसे। दे दो पैसे क्या, वो इन सब लोगों का अधिकार है, लेकिन इन सब लोगों को ऐसा फील कराया जा रहा है कि कैसे वो भीख ले रहे हैं। भीख नहीं है, वो इनका अधिकार है। जब स्कॉलरशिप सरकार दे रही है और वो देने वाले हैं और वो लेने वाले हैं, लेकिन वो बीच में कहने वाले कौन लोग होते हैं?
तो उन लोगों पर कार्रवाई की जाए और हम प्रिंसिपल मैडम से मिलेंगे कि उन लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसा स्टूडेंटों को फेस सामने बार बार ये समस्या सामने स्कॉलरशिप ना 2 हो। साल से आई नहीं हमारी, उसके ऊपर से ये फीस और मांगी जा रही है हमसे। 2 साल से नहीं आई। 2 साल से नहीं, मैं फाइनल ईयर में हो गया हूँ ना, मेरी फर्स्ट ईयर की आई है ना, मेरी सेकंड ईयर की आई है, ऊपर से हमसे ये फीस और मांगी जा रही है कि ये भी फीस भरो, और इसका भी कुछ ऑफिशियल दिखाने को तैयार नहीं कॉलेज वाले। तो यहाँ पर जो है एक बार कॉलेज ऑफिशियल से भी बात करेंगे और कुछ स्टूडेंट हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सिमरन है और गांव जुड़ला का रहने वाला हूँ। और डासफी जो डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया एक छात्रों के लिए और छात्रों द्वारा बनाया गया संगठन है, उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करनाल हूँ। तो जैसे कि हमें पता चला छात्रों से कि 2 साल से, किसी की 3 साल से और किसी की 1 साल से जो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, और इस स्कॉलरशिप के संबंध में 2 महीने पहले हमने जो है कि डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को और वाइस चांसलर जी को भी जो है कि अपना ज्ञापन देने का काम किया था, ताकि जल्द से जल्द जो है छात्रों को उनकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सके। लेकिन 2 महीने बाद भी अभी तक सरकार का ना तो कोई नोटिस आया है, और जब हम कॉलेज के जो स्टाफ हैं या प्रिंसिपल मैडम हैं तो उनसे बात करते हैं तो उनसे हमसे कोई भी सकारात्मक कार्रवाई का या कोई एक पॉजिटिव आंसर नहीं मिलता है। वो भी इस तरीके का मतलब हमें कह देते हैं कि पीछे से नहीं आई या हमारे पास इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं है, सरकार डायरेक्ट ही डालती है, हमारे पास इसका जो है कि कोई हमारे पास इसकी कार्रवाई नहीं है, जो आती है पीछे से आती है और हमारा इसमें कोई लिंक नहीं है। तो जब हम यहाँ से पूछते तो यहाँ से लिंक नहीं बता देते, और जब सरकार से हम ज्ञापन के माध्यम से पूछने का काम करते हैं तो वहाँ से भी हमें कोई लेटर नहीं मिलता। तो बच्चे जो है कि ना कॉलेज वालों से पूछ रहे हैं, और जब सरकार से पूछे सरकार भी हमें कोई आंसर नहीं देती। तो इससे जो है कि छात्र बीच में अटके हुए हैं और स्कॉलरशिप उनको नहीं मिल पा रही है, और स्कॉलरशिप ना मिलने के कारण उनकी जो शैक्षणिक ज़रूरतें होती हैं, ट्यूशन फीस होती है या किताबों का खर्चा होता है, आना जाने का खर्चा होता है, उसके समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो बस पास के पैसे, और उसके साथ साथ जो है कि डासफी ने फीस जो स्कॉलरशिप थी उसके साथ साथ वो बस पास का भी एक मुद्दा था कि जो बस पास बीच में थे, लॉकडाउन लग चुका था और उस लॉकडाउन में वो यूज़ नहीं हो पाए थे, तो आने वाले जो बस पास थे वो या तो सरकार फ्री बनाए या उसमें कम फीस का प्रावधान करे, ताकि जो लॉकडाउन में जो बस पास यूज़ नहीं हो पाए थे उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सके, और जो फ़ीस उनमें लगी थी वो भी छात्रों की ऐसा ना हो कि वो वेस्ट गई। तो ये 2 मुद्दे लेकर हमने सरकार को ज्ञापन दिया था, लेकिन उसका भी 2 महीने बाद तक अभी हमारे पास ना तो कोई लेटर आया है और ना ही उसका उत्तर हमें सरकार से मिला है। तो दोबारा आज हम प्रिंसिपल मैडम से इस बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ पर जो है कॉलेज ऑफिशियल है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो बच्चों की परेशानी है, स्टूडेंट्स की परेशानी है, वो क्यों है। क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी यही कह रहे हैं कि जो उनकी स्कॉलरशिप को लेकर भी उन्हें परेशानी आ रही है पिछले 2 साल से, और साथ में जो उनसे फ़ीस जो उन्हें देने के लिए कहा गया है उसके बारे में उन्हें कुछ भी जो है इसके बारे में संक्षिप्त में नहीं बताया गया कि ये फ़ीस उन्हें किस चीज़ की देनी है। तो एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि कॉलेज ऑफिशियल्स क्या बोलते हैं। तो कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात करते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स बाहर हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्से में है कि उनके पास जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो पैसे लेने के लिए, वो उसके बारे में कोई भी सही से, क्योंकि पहले आगे मैसेज आता था, इस बार सिर्फ कॉलेज की तरफ से आया है ना कि KUK की तरफ से। तो क्या इशू है मैम? ये इनका जो कोर्स है ये पहले सिंपल कोर्स था, प्रोफेशनल कोर्स में डाला गया है जिसकी फ़ीस है। इसका जो इसके बारे में जो कागजात हैं वो इनको अभी ये मिलकर गए हैं। इन्होंने अपनी ये प्रॉब्लम मेरे सामने रखी थी, मैंने कहा वो कागजात अवेलेबल करा दिया जाएगा। जी जी। दूसरी बात, आप जो बच्चे अभी मिलकर गए थे वो हम कागजात उस पर डलवा देंगे कि किस कागज़ के संदर्भ में या किस नोटिस के संदर्भ में ये फ़ीस ली जा रही है, क्योंकि ये फ़ीस जो है ये कॉलेज तय नहीं करता है, ये यूनिवर्सिटी से तय होती है। जी जी। तो इसलिए यूनिवर्सिटी का हमारे पास जो है हम उसको डाल देंगे। दूसरी बात, जो आप स्कॉलरशिप के लिए पूछना चाह रहे हैं, ये स्कॉलरशिप जो है हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से आती हैं, उस डिपार्टमेंट से आती हैं। ये आधार लिंक करना है, बच्चे वो आधार लिंक नहीं कर रहे हैं। ये जो नियम बना हुआ है, जिन बच्चों का आधार लिंक है
और जो ऊपर से जिसकी भी स्कॉलरशिप, अगर ऐसी स्कॉलरशिप या जो भी स्कॉलरशिप है आ गई है, वो सब इनको दी गई है। यदि किसी बच्चे का आधार लिंक नहीं है, उसको नहीं दी गई। और इसके लिए विद्यार्थियों को बार बार जो है ये कहा भी गया है, नोटिस भी निकाले गए हैं। 2 दिन पहले भी हमने ऊपर लिखा है इसके बारे में कि भाई ये जो है स्कॉलरशिप इनकी दी जाए। अगर किसी बच्चे की इस तरह से स्कॉलरशिप रह गई है या किसी साल में स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, तो ये सब स्कॉलरशिप्स का बजट ऊपर से आता है। महाविद्यालय में जैसे ही बजट आएगा तो इनको दे दिया जाएगा। तो महाविद्यालय के स्तर पे इस तरह की कोई बात नहीं है और बच्चों को बार बार इन्फॉर्म किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से हमारे विद्यार्थियों से भी ये अनुरोध करूंगी कि जो विद्यार्थी ऐसी स्कॉलरशिप जिनकी है, वो विद्यार्थी नियमों की पालना करें। आधार अपना जो है बैंक, पैन और आधार और उसको बैंक खाते से उसको लिंक करना आवश्यक हो गया है। यदि काफ़ी समय से नहीं किया गया, इस वजह से इनकी स्कॉलरशिप रुकी हुई है। ऐसा नहीं है, जिन विद्यार्थियों ने ऐसा नहीं किया है बार बार सूचना करने पर भी, क्योंकि अब ये नियम में आ गया है, केवल पहले तो उन बच्चों की रोकी गई है। इसके बाद जो ऊपर से अगर नहीं आई है, बजट नहीं आया है, स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो इसलिए नहीं दी गई है। महाविद्यालय के स्तर पर इस तरह की कोई वो नहीं है कि अगर स्कॉलरशिप आ गई है नहीं दी गई। महाविद्यालय बार बार जो है, जो भी विद्यार्थी हमारे पास आता है कोई भी समस्या लेकर, मेरे सामने भी ये विद्यार्थी खड़े हैं, ये पहले भी मेरे पास ये समस्या लेकर आए थे, मैंने तुरंत जो है ऊपर कार्रवाई की है। हमने 3 दिन पहले भी इसके लिए पत्र लिखा है। महाविद्यालय के स्तर पर हम पूरी जो है भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को कोई परेशानी न हो। तो जो कोर्स की बात कर रहे हैं आप, वो प्रोफेशनल कोर्स के अंदर डाल दिया गया है, जिस इशू को लेकर भी स्टूडेंट्स ने कहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्होंने इसे सर्च किया तो वो वहाँ पर शो नहीं हो रहा है कि वो प्रोफेशनल। कोई बात नहीं, हम दिखवा के उसको वो करवा देंगे। हमारे पास इस तरह का लेटर था तो हमने उसके संदर्भ में किया। और ये तो यूनिवर्सिटी जो है वो किसी भी उसको सिंपल कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स रखती है। महाविद्यालय के स्तर पर ना तो हम उसको ये कर सकते हैं कि ये सिंपल कोर्स है और ना हम उसको प्रोफेशनल कोर्स में डाल पाते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के स्तर पर ही है और इस तरह का जो भी हमारे पास लेटर है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई फीस जो विश्वविद्यालय से नहीं होती है, महाविद्यालय अपने स्तर पर कोई फीस नहीं लेता है। हम ये सब इनको जो है, जो हमारे पास अवेलेबल है, हम इनको बच्चों को अवेलेबल करा देंगे। वो अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, ये बच्चे अभी आए थे और इनको हमने कहा भी था कि अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई फीस एक्स्ट्रा ना हो तो इस तरह की एक रिप्रेजेंटेशन हमें दे भी सकते हैं। जी जी जी। तो इस तरह की कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स फिलहाल यही कह रहे थे कि अगर फीस है भी है तो सिर्फ उनको इसके बारे में जो नोटिफिकेशन यानी कि जो KUK की तरफ से वो मिलना चाहिए, ना कि विद्यालय की तरफ से। यही उनकी मांग थी कि अगर ऐसा है तो वो देने को तैयार हैं, लेकिन जो उनका मैसेज है वो उन तक आए, वो भी KUK का जो आगे से आता है हमेशा। हाँ, तो वो दे दिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे महाविद्यालय के ही विद्यार्थी हैं तो इसमें कोई बात ही नहीं। विद्यार्थियों की तो हर समय, जैसे अब ये जो प्रॉब्लम्स लेके आए विद्यार्थी मेरे पास आए थे, अभी इससे पहले भी ये आते रहे हैं, तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो महाविद्यालय के स्तर पर सुलझाई नहीं जाती कि भाई जो केवल पत्रकार के माध्यम से ही सुलझाई जाए। ऐसा जो है महाविद्यालय में इस तरह की ना तो कोई परिपाटी रही है, ना परंपरा रही है। विद्यार्थियों को अब लगने लगा है कि सारे जो कार्य हैं पत्रकार के माध्यम से ही हो सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो सामने मेरे विद्यार्थी खड़े हैं, इस कार्य को हमने बार बार किया है। जितनी बार भी ये लाए हैं, हमने अपने स्तर पर जो कार्रवाई हो सकती थी हमने उसको बार बार किया है। मैं आपका शुभ नाम? मेरा नाम है डॉक्टर राजेश। तो यहाँ पर जो है हमने बात की और यहाँ पर यही बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनसे पहले इस बारे में बात की गई थी, उनके जो आधार कार्ड है उन्हें लिंक करने के लिए कहा गया था, लेकिन साथ में दूसरा ये भी बता रहे हैं कि स्कॉलरशिप पीछे की तरफ से जो है वो नहीं आई है, तो उसको लेकर भी जो है यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर बात करी है। और साथ में जो है बताया जा रहा है कि जो मैसेज उनको आया है उसके लिए भी उन्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक मैसेज आता है जिसके अंदर उन्हें कुछ फ़ीस देनी थी, लेकिन स्टूडेंट्स का ये कहना था कि KUK की तरफ से जो नोटिफिकेशन उनको आता है वो विद्यालय की तरफ से आया है। तो लेकिन यहाँ पर ये भी बात हुई है जो प्रिंसिपल हैं कि उन्होंने कहा है कि वो भी उन्हें दे दिया जाएगा। तो आपसे पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे ABID 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।